अब तुमने शादी किए हैं पूरे रीति रिवाज के साथ, तो पति धर्म तो निभाएंगे। अब पति धर्म है अपनी बीवी को खुश करना, हर तरीके से करने दो। ओ गॉड, ये खून कैसे आ गया रागिनी? तुम ठीक तो हो ना? एक्सीडेंट, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो हम सहेली से मिलने गए थे ना अपना, तो का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? एक्सीडेंट? तुम्हारी फ्रेंड तो बीमार थी ना? बीमार थी, पर वो फिर ठीक होने लगी, तो उसने सोचा कि थोड़ा टहल के आती है, तो टहलने गई तो वो मोटरसाइकिल आ गई और फिर वो एक्सीडेंट हो गया। तो सारा गुस्सा हम पे निकालती थी, लेकिन वो आपकी माँ है ना, और इस बात को कोनो झुटला नहीं सकता कि वो आपसे ना बहुत प्यार करती है। वो मुझसे प्यार करती है? हाँ। कुछ प्यार नहीं करती हो, और उनके बारे में मुझसे कुछ बात भी मत करो। मुझे उनके बारे में कुछ बात ही नहीं करनी रागिनी, प्लीज यार। कल आप कितना खुश थे मिस्टर जी? कल की रात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी, और आज देखिए ना कैसा मूड खराब कर रहे हैं यार अपना, और हमारी खुशी में भी बट्टा लगा रहे हैं। जिस खूबसूरत रात की तुम बात कर रही हो ना, अगर माँ की वो गंदी चाल कामयाब हो जाती ना, तो वो खूबसूरत रात हमारी जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकती थी। तुमने कभी रियलाइज किया है? मिस्टर जी आप भी ना शांत हो जाइए, शांत, एकदम शांत। क्या हो गया मिस्टर जी? बहुत दुख रहा है। नहीं समझे नहीं, मतलब आपको दुख हो रहा है या फिर आपका बांह दुख रहा है? मतलब ये शोल्डर दुख रहा है ना, इसकी वजह से बहुत दर्द हो रहा है। ना काय दुख दर्द हो रहा है मिस्टर जी आपको? क्या है ना, कल रात को तुमने इधर किस किया था, लेकिन इस शोल्डर पे किस किया ही नहीं, वो दुख रहा है। अब यहाँ दर्द हो रहा है, तो यहाँ के साथ साथ इधर मेरी गर्दन में कितना दर्द हो रहा है, और गर्दन के साथ साथ दर्द यहाँ तक ट्रैवल कर रही है। यहाँ गाल में भी दर्द हो रहा है, और सब जगह इतना दुख रहा है, इतना दर्द हो रहा है, मैं क्या बताऊं। कि सबसे है ना प्रॉब्लम यहाँ पे ज्यादा, इधर बहुत दर्द हो रहा है। ये जो आपका दर्द का सागर है ना, इसमें आप डुबकी लगाते रहिए, और हम जो है ना वो काम निपटा कर आते हैं, ठीक है? आओ। अब क्या हुआ मिस्टर जी? यहाँ बहुत दुख रहा है इधर। चुपचाप हमारा बात सुनिए। बाहर ना पर्चा पड़ा है, पूजा का ना बहुत सारा सामान लाना है, तो आप पूजा के लिए आइए। ये आपको जो दुख दर्द हो रहे हैं ना, उसका इलाज हम बाद में करेंगे। प्रॉमिस? छोड़िए। अब तुम सब कुछ खुद से बताओगी या हमें एक एक चीज पूछनी पड़ेगी? आप बताएं, हम कुछ समझे नहीं। ठीक है, तुम कुछ मत बताओ, लेकिन तुम्हारे हाथों की चूड़ियों की झनकार से और तुम्हारी गालों की लाली से सब कुछ पता चल रहा है। ठीक है, हमारी तो गालों की लाली से और हाथों की झनकार से सब पता चल रहा है, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? कैसे कट रही है रातें? बताओ। सब अच्छा है। अच्छा है? सिर्फ अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। अब तुम्हारी तरह सब कुछ लल्लन टाप करने के लिए तो हमें अपने ससुराल जाना होगा ना? ससुराल? हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन के लिए अपने ससुराल चले जाएं। पगला गई होगा? पर काहे? बैजू और बचंतिका की यहाँ है, तो फिर ससुराल जाने का क्या बात है? हम जानते हैं कि वो दोनों यहाँ पर हैं, लेकिन हमारा ससुराल तो उनका घर है ना। लेकिन हमें नहीं लगता है कि सासू में जो है ना तुम्हें यहाँ से जाने भी देगी। हम उनसे बात कर लेंगे, वो मान जाएंगे। और हम जो मिस करेंगे उका का? हम जल्दी वापस आ जाएंगे। माँ जी, लाइए हम बना देते हैं। नहीं, तो ही काम दीजिए ना, हमारा हम बना देंगे। सब काम तुम्हें करोगे का है? अच्छा ठीक है, हम आपका पाँव दबा लेते हैं। अच्छा माँ जी, हमको ना आपसे एक इजाजत चाहिए था। अरे घर तुम्हारा ही है, तुमको कोनो इजाजत लेने का जरूरत नहीं है, समझे? ऐसा क्या चाहते हो ये बता दो। है हम चाहते थे ना कि हम मैडम जी को लेकर अपने घर चले जाएं। अपना घर का है बेटा,
कोनो तकलीफ है यहाँ है? थोड़ा बहुत तकलीफ तो सबको होता है ना। हमको बताओ, हम तुम्हारा सारा तकलीफ दूर कर देंगे हैं। अब किसी ने कुछ कहा का तकलीफ है? मैडम जी हे भगवान, अब पता नहीं ये आदमी माँ से क्या बोल दे। कोई तकलीफ नहीं है। हम कहना चाहते हैं ना कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे बैठे बैठे हम आराम फरमा रहे हैं कि नहीं। अब मैडम जी को घर लेके चले जाएंगे ना तो कहा है कि उनको खुश रखने के लिए हम मेहनत करेंगे, मुशक्कत करेंगे और थोड़ा काम काज करेंगे, अपना पति होने का फर्ज निभाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। अब मैडम जी की खुशी के लिए। देखो भाईजो, हम ना तुमको दिल से बेटा मानते हैं और इस नाते तुम्हारा पूरा हक बनता है इस घर में रहने का, इसलिए हम तुमको जाने का इजाजत तो नहीं दे सकते। इस जायदाद का जो हिस्सा तुमको दिए है ना, दिखावे के लिए नहीं दिया है। तुमको बिसु मानते हैं हम, इसलिए दिए। यहाँ से जाने का बात तो करना ही पड़ता, क्योंकि हम हमारे बिसु को ना इस घर से जाने नहीं देते। या इससे कह दो कि दोबारा ना यहाँ से जाने का बात किया ना तो हम नाराज हो जाएंगे। माँ जी गलती हो गया मुझसे, दोबारा कभी नहीं बोलेंगे, समझी? देखो सुना तुमने और तुमको बहुत शौक चढ़ा था ना घर जाने का हमारे। कहा है कि हमारी अम्मा का जो ऐशो आराम है ना यहाँ पे और जिंदगी में, उसमें रुकावट लाने का मन कर रहा था तुम्हारा। लेकिन क्या करें, ये जो बावली बुड्ढी है ना, ये पगली, इसको हमारे अंदर ना इसका मरा हुआ बेटा विशु ने जला था। क्या कर सकते हैं? देखो, हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं, तुम्हारी लड़ाई हमसे है। तुम्हें जो करना है हमारे साथ करो, हमारी फैमिली को इन सबसे दूर रखो। तुम लाई हो अपनी फैमिली को दहेज में, हम नहीं लाए, समझी? संभालना चाहती हो अपनी फैमिली को ना तो समझा, नहीं तो हमसे उलझे तो इनकी इज्जत ना धज्जियां उड़ा देंगे, उतार देंगे इज्जत। कुछ भी करके हमें माँ को समझाना होगा। अगर हम यहाँ रहे तो हमेशा इस डर में जिएंगे कि घर वालों को हमारी तकलीफ का पता ना चल जाए। लेकिन जब हम इस घर से दूर रहेंगे तो हम इस बैजू को इसके हर जुल्म और ज्यादती का जवाब दे पाएंगे। लड़की को ना लीजिए प्रसाद। अब पूजा में कोनो आरो सामान चाहिए होगा तो कहिए। ये लीजिए पंडित जी, पूजा का सारा सामान। पंडित जी, ये प्रसाद का हलवा। पंडित जी, सारा सामग्री आ गया है ना, और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। रीति जी नमस्ते। अरे बहन जी कैसी हैं आप? आइए आइए बैठे। गॉड, ये खून! छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, वो हम सहेली से मिलने गए थे ना अपना, तो का एक्सीडेंट हो गया। चित्रा? अरे रागिनी, ये तो तुम्हारी फ्रेंड चित्रा है ना, जिसकी तबीयत खराब थी। अच्छा वो यहाँ पे आ गई, इसके तबीयत के बारे में पूछा था। हाँ, अभी चित्रा यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर जी को पता चलेगा कि का कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है तो फिर तो हमारा सारा झूठ पकड़ा जाएगा। क्या करे, कैसे रोके इन्हें? चित्रा आप यहाँ? आई एम सरप्राइज्ड। हाँ, सरप्राइज वाला बात तो है। दरअसल हमारी माँ को यहाँ पे पहुँचाने वाला कोई नहीं था। जैसे ही हमें पता चला ना रेवती काकी रागिनी की सास है, तो वैसे ही हम बिना बुलाए चले आए रागिनी से मिलने। अरे दैट्स ओके, भगवान की पूजा के लिए बुलावे की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आई वाज जस्ट कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ। आप ठीक तो हैं? आई मीन कल आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, और वो आपका काफी खून निकला था। आप ठीक तो है ना? जी अब अरे हमारा एक्सीडेंट? हाँ, कल आपका एक्सीडेंट चित्रा, हुआ। तुम कब आई? अब चलो हम तुम्हें ना अपने घर वालों से मिलवाते हैं। हाँ, अब मिस्टर जी, वो पंडित जी कलश मांग रहे थे, आप दे देंगे हम? हाँ, मैं देख के आता हूँ। पंडित जी कलश देना, गंगा जल भर के। जो कहा है वैसा ही बोलना। ये झूठ बोलना क्यों है? कल ही हमारा एक्सीडेंट हुआ है तो आज हम ठीक कैसे हो गए?
रागिनी जीजा जी को सब सच्चाई पता चल जाएगा। तुम ना अपना CBI का जांच मत बिठाओ यहाँ पे। जैसा कह रहे हैं ना हमें वैसा ही करो, ठीक है? हाँ? ठीक है। पूजा हो रही है पर हम जमीन पे नहीं बैठ सकते, हमें चोट आई है ना। तुम्हारे ससुराल वाले बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे चित्रा, बुरा क्यों लगेगा? आप पूजा में आए हो, आराम से बैठो। अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आप उधर सोफे पे बैठो और पूजा करो। आओ। ये ठीक रहेगा मिस्टर जी। चलो चित्रा। आप सभी लोग पूजा के लिए आ जाइए, पूजा का समय हो गया है। भगवान सत्यनारायण की पूजा आरंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, भगवान सत्यनारायण को नमस्कार करेंगे। सत्यनारायण भगवान की जय। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। भगवान सत्यनारायण परम ऐश्वर्यशाली हैं। देवताओं में सबसे सुंदर भगवान सत्यनारायण। इनकी पूजा हमेशा शुभ कार्यों के समय होती है। कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य के पास अधिक समय नहीं होगा पूजा पाठ के लिए। ये हमारा असली चेहरा, हमारी असलियत, और हमारा नाम है बैजू भैया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम हवन की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। नमस्ते नमस्ते भाई साहब, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अब ये सब इतनी जल्दी में हुआ ना कि आप किसी को बुला ही नहीं सके। आइए पूजा में आइए ना। आई लीजिए। ये का दे दी सब? अरे वैजंती बहन, ये तो सगुन है। समधी जी के यहाँ से जो कोई भी आता है ना, उसको सगुन दिया जाता है। रख लीजिए। कहाँ ही इतनी तकलीफ करें। अरे बाप रे बाप, 5,000 रुपए! तेरी तो ऐश है वैजंती, ऐश। धीरे बोल। इतना कौन देता है रुपया लिफाफे में डाल के? घर दिख रही है। माँ, आपको सबके जैसे उनको भी प्रसाद देना चाहिए था। रुपए को लिफाफा देने की क्या जरूरत थी? सृष्टि बेटिया, तुम नहीं समझोगे। है ये सगुन होता है, देना पड़ता है। तुम्हारा दिमाग जो है ना, इसमें मत खपाओ। है तुम पूजा में ध्यान दो। हम जानते हैं किसको का देना और का नहीं। लेकिन इतने सारे पैसे। हम कह रहे हैं ना, तुम पूजा में अपना ध्यान लगाओ। है आप सभी को आरती दिखा देंगे। हमको आरती नहीं दीजिएगा। हालांकि हम पति हैं आपके, पति यानी परमेश्वर। भगवान की आरती उतारते हैं। उतारिए आरती, मुंह मत बनाइए। आइए चलिए, आपके लिए हम किशन जी भी बन जाते हैं। आइए देखिए। आप ठीक है, ऐसे सुनिए। आरती तो उतार ली आपने, और अब चरण नहीं छूइएगा। देख खा रही है, चलिए अब फटाफट झुकिए और हमारे चरण को छूइए, फिर हम देंगे आपको आशीर्वाद। झुक झुक जियो, अब भला हो तुम्हारा। अच्छा, एक बात पूछना था आपसे तराई। और आपकी भूतपूर्व सासू माँ, उन्होंने हमारे रिश्तेदारों को पैसे का लिफाफा दिया, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही थी? ये पैसे विशु जी के परिवार वालों ने मेहनत से कमाए हैं। हम तुम्हें ऐसे बर्बाद करने नहीं देंगे। अब इस घर के विशु जी भी हम हैं, और इस घर का पैसा भी हमारा। कई बात समझ में है। कोई बातें समझ जाइएगा, बहुत समझदार हैं आप, बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। बोली सत्यनारायण भगवान की जय।
अपुआ के महाई देखो में तो बिया है देखो। अरे हाँ, नारियल के अंदर बीज। अरे ये तो बहुत शुभ होता है। हाँ। लगता है घर में कोनो बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मैडम जी, हमारी खुशखबरी देने में तो थोड़ा टाइम है ना अभी, है ना? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, आप सभी को हम ना एक बात सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपनी मन की। अभी ऐसा है ना, सत्यनारायण जी की पूजा हो रही थी तो हमारे मन में कुछ ऐसा आया और हमने ना अभी एक प्रण लिया है। आज से हम सभी गरीबों को ना पैसा देंगे और उनकी मदद करेंगे। अम्मा, तुम्हारे पास कुछ पैसा तो लाओ, दो ना। हाँ बेटा, जो है ले लो। बैजंती जी, आप रुकिए ना, रुकिए ना। बैजू, इधर आओ ना बेटा। हमने कुछ गलत बोल दिया। सुनो तो सही। नहीं, रख लो। अरे बेटा, हम भी तुम्हारे पिता सम्मानित हैं और सच कहूं तो हमको जान के बहुत खुशी हुआ कि तुम गरीबों को दान देना चाहते हो। बहुत नेक काम है बेटा। बाबूजी, जो कुछ भी हम सीखे हैं जिंदगी में, आप ही से तो सीखे हैं। और गरीबों में पैसा बांट के कितना भला होगा गरीबों का, है कि नहीं? शाबाश बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। आंटी, कुछ मदद चाहिए तो बोलिए। बेटा, प्यास लग रही थी तो पानी ढूंढ रहे थे। पानी मैं लेके आता हूँ, एक सेकंड। आंटी, वैसे चित्रा तो एकदम ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत हो ना तो मुझे बताइएगा। मैं कुछ अच्छे डॉक्टर्स को जानता हूँ। लेकिन उसको हम डॉक्टर को काहे दिखाएंगे? वो तो एकदम ठीक है ना। हाँ, ठीक तो मुझे भी लग रही है, लेकिन एक्सीडेंट काफी बुरा हुआ था और काफी खून भी निकला था ना। चित्रा का एक्सीडेंट? नहीं, उसका कोनो एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसको कोई चोट वोट नहीं लगी है। एक सेकंड आंटी, वो रागिनी कल शाम को उसको हॉस्पिटल लेके गई थी ना। उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और काफी ब्लीडिंग हुई थी और काफी हालत। बेटा, हमको क्या लग रहा है ना, तुमको कोनो गलतफहमी हो गई है। चित्रा कल ही तो दिल्ली से आई है, वहाँ उसकी परीक्षा थी ना। हमको लग रहा है तुम किसी दूसरी लड़की की बात कर रहे हो। नहीं आंटी, चित्रा की बात कर। हम आ रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना? एक्सीडेंट, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो हम सहेली से मिलने गए थे ना अपना, तो का एक्सीडेंट हो गया। अरे बैजू, तेरा नसीब तो एकदम झंड है बे। चल, तेरा खेल खत्म। ये कोई बात नहीं, हमारे पास भी बेगम है, समझे? ये चाल हार गए तो क्या हुआ, अगली चाल में जीत लेंगे। चलो पत्ते बांटो, अभी खेल नहीं हारे हम, समझे? अरे बैजू भैया, तुम्हारे पास वो बेगम के अलावा बेगम के ससुरे का सारा जायदाद भी तो है, अब बिल्कुल सही बोले हो तुम, सही पकड़े हो। और जब हमारे पास इतना पैसा है ससुर का जायदाद भी है, तो हम छोटा खेल काय खेलेंगे? अब बड़ा चाल चलेंगे। ये लो पूरा 10,000, अब ब्लाइंड, अब पत्ते बांटो, समझे? 10,000 रुपए का चाल, चलो। हम जानते थे कि तुम गरीब बेसहारा के नाम पर हमारे पापा से पैसे लेकर ऐसी अय्याशी करोगे, लेकिन हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। अरे साला, बेगम तो खुद ही चल के आ गई इधर। माँ कसम, हम आज तक ऐसा जुआ नहीं खेले हैं। आज तो मजा आ जाएगा। क्यों भैया? भैया, ये भी तो देखो,
बेगम के आने के बाद बैजू भैया का मुंह कैसे चिड़ी का गुलाम जैसे हो गवा है, गुलाम और हम बहुत हंसी आ रहा तुम लोगों को ना आए। अब ऐसा है ना कि हम आज तुमको नया खेल दिखाएंगे। अब गांव में पैसा नहीं चलेंगे, कुछ और चलेंगे। तुम पत्ते बांटो, चलो। अब बांटो पत्ते। हाँ लगा दो। अरे वाह, आज तो बहुत ही मजेदार खेल देखने को मिल रहा है, हैं? अच्छा बैजू भैया, हम ही कह रहे हैं कि लगा दो बाजी पर आज, हैं? हाँ भैया लगा दो बाजी पर, आज तो मजा ही आ जाएगा।